नाम की चर्चा हो रही थी, भैया लाल पाल आने वाले हैं। हमने कहा अवश्य आएंगे, आप लोगों को अपनी रोमांचिक कुछ बातें बिरहा के माध्यम से और अपनी बात रखेंगे। जनप्रिय और स्वाभिमान जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिनकी प्रकाशना बनी हुई है, ऐसे भैया लाल पाल के लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा तो जम्मू कश्मीर में आपकी कुश्ती है, इधर पूर्वांचल में वही चीज आज हमारे दर्शकों के साथ रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संचालनकर्ता और हमारे छोटे भाई कृष्णदेव पाल जी, राष्ट्रीय पार्टी के भदोही जनपद के जिला अध्यक्ष। धन्यवाद साथियों। सबसे पहले यहाँ के सरजमी को हम नमन करते हैं और मानवता, इंसानियत, न्याय की कुल देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन हृदय सम्राट, समाज के लिए लड़ने वाले राष्ट्रीय पार्टी के सबसे पहले बैठे हुए रामाश्रय पाल जी, जो कानपुर से चलकर आए हैं और सामाजिक संघर्षों के मसीहा, सामाजिक संघर्षों के साथी, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े पिछाड़ों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, नौजवानों की आवाज उठाने वाले और गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हक और अधिकार न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया बाबू रामपाल जी, और बगल में बैठे हुए माननीय बाबू रामपाल जी बड़े भैया ने बताया आपके विषय में। माननीय अखिलेंद्र प्रताप सिंह, संस्थापक सदस्य ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट, और मंच पर मंचासीन हम सभी नेताओं का और दूर दराज से चलकर आए इस पंडाल में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी और देश के भावी कर्णधार नौनिहाल बच्चे, हमारी माताएं, बहनें और हमारी बेटियां, हम भैया लाल पाल विश्व विख्यात भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसी हुई काशी नगरी बनारस से चलकर आए आपके ऐतिहासिक धरती पर राष्ट्रीय पार्टी की ओर से माननीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू रामपाल जी की ओर से, इस मंच की ओर से आए हुए आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत बंद है। साथियों, लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई में अकेल माननीय बाबू रामपाल जी या अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी या रामाश्रय पाल, भैया लाल पाल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई बच्चा बच्चा की है, जर्रे जर्रे की लड़ाई है, एक आदमी की लड़ाई है। और आप लोग मिल करके साथ आकर के लड़ाई लड़ेंगे, तब जाकर के हम लोगों का हक और अधिकार मिलेगा। मैं आया तो एक भाई बोल रहे थे, केंद्रीय मंत्री कोई आए थे इलाहाबाद में, उन्होंने कहा 1.5 लाख लोगों को हम नौकरी देने का काम करूंगा। शायद हमारे कृष्णपाल देव बोलेगा, कोई और बोला था। तो साथियों, ये झूठा वादा है। आप लोग याद करिए, कुछ दिन पहले वादा किया गया था, हमको वोट दीजिए, सरकार बनाइए, 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी काम दूंगा, नौकरी दूंगा। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठकर घूमेगा, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, पड़ोसी देश आंख उठाकर देखने का हिमाकत नहीं करेगा, किसानों की आय दूनी कर दूंगा, विदेश से काला धन जो जमा है वो वापस आएगा, डीजल पेट्रोल 35 रुपया लीटर हो जाएगा। एक भी वादा पूरा हुआ? सभी लोग पढ़े लिखे बताइए, एक भी वादा पूरा हुआ? याद कर लीजिए, आप लोग राजा हैं, लेकिन 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा करके खड़े हो जाते हैं। ये शर्म की बात है।
80 करोड़ जनता बेरोजगारी जो पैमाना है उसके नीचे है। खैर वो हमारे नेता लोग हैं, माननीय बाबू रामपाल जी हैं, अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, वो बात बताएंगे आप लोगों को। और मेरा मन कर रहा कि 2 लाइन आप लोगों को कुछ सुना दूं। सुना दे भैया 2 लाइन। देखिए राजनीति का मंच है, लेकिन एक कलाकार के हाथ में जब माइक आती है तो उसका रोम रोम पुलकित हो जाता है, भड़कने लगता है। और आप लोग और ऐसे ऐसे लोगों के बीच में ज्यादा नहीं, क्योंकि समय तो बहुत हो चुका है। मारे बाबू रामपाल जी, ओ हो, मैं 2500 साल से देख रहा हूं, जो हवा से टकराए उसको वांधी कहते हैं। जो मैंने देखा है 2500 साल पहले से, जो हवा से टकराए उसको वांधी कहते हैं, जो वांधी से टकराए उसको तूफान कहते हैं, जो तूफान से टकराए उसको चट्टान कहते हैं, और जो चट्टान से टकरा जाए उसको बाबू राम बलवान कहते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गोवा, गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, जालंधर, पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो चंदौली, भदोही, मिर्जापुर हो या इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर हो, चाहे गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, परौना, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर की धरती हो। साथियों, मैं गाने के लिए कहीं भी जाता हूं, आदमी हमसे पूछते हैं, पहलवान भाई बाबू रामपाल जी बनारस के ही रहने वाले हैं, आप जानते हैं उनको? मैं कहता हूं, अच्छी तरीके से जानता हूं। आप क्या जानते हैं? लोग कहते हैं कि बाबू राम जैसा नेता मैंने नहीं देखा। मैंने कहा क्यों? लोग कहते हैं कि दिन को न दिन देखते हैं, रात को न रात देखते हैं, सुबह हो शाम हो बिना खाए पिए कोई मजबूरी हो, लेकिन हम जनता के लिए, हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय बाबू राम आधी रात को भी कोई याद करेगा तो नंगे पांव चलने वाले हिंदुस्तान के पहले नेता गिने जाते हैं। ऐसा कौन है जो अपनी बनी बनाई छोड़ करके दूसरों का बनाने के लिए चल पड़ता है? इनको मैं देखता हूं तो एक लाइन हमको याद आती है और मैं सुनाऊंगा जरूर, आप लोग सुनिएगा इस लाइन को। वह गीत हो, जा जाके कहीं मिन्नत फरियाद करोगे, जा जाके कहीं मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुझको दिल दिया क्या याद करोगे। तनी पिला, पानी पिला दो भैया, खोल के लाओ। लेकिन हमारी लाइन है, 2-4 मिनट आप पेपर में खींचो तो बुरा मत बनिया लो। बाबू राम जी क्या है? और जितने यूट्यूब वाले हैं थोड़ा मोबाइल पर ऑनलाइन चलाइएगा हमको, ये लाइन बार बार नहीं सुनने को मिलेगी। रोहित कहाँ है? इधर आगे आगे बोलिए मोबाइल, याद रखिएगा। आगे आ जाओ। सच्चे भारत विकास की पहचान है भैया, सच्चे भारत विकास की पहचान है भैया, मजदूर गरीबों के भगवान है भैया, मजदूर गरीबों के भगवान है भैया, सच्चे भारत विकास की पहचान है भैया, सच्चे भारत विकास की पहचान है भैया, मजदूर किसानों के भगवान है भैया। बचने से काम न चली, हम पसीना फेंको थे तो कम से कम तुम लोग ताली तो बजेगा, गर्माहट आ जाए। मजदूर गरीबों के भगवान है भैया, ये क्या है? सच्चे सपूत वीर यो सरदार है भैया, मझधार में जीवन के खेवनहार है भैया, सच्चे सपूत वीर यो सरदार है
मझधार में जीवन के खेवनहार है भैया, गरीबों या शोषितों के मददगार है भैया, गर दिल से मिलो तो बड़े दिलदार है भैया, गर दिल से मिलो तो बड़े दिलदार है भैया। एक लाइन और, घर के भी हैं मित्रियों मेहमान है भैया, सब गुण संपन्न है, घर के भी हैं मित्रियों मेहमान है भैया, शोषित गरीबों के लिए भगवान है भैया, शोषित गरीबों के लिए भगवान। मैंने देखा दिल्ली मुंबई कलकत्ता में, नमन है आपको अन्याय से लड़ने वाले। भैया से एक मिनट, जो हमारे आपके बीच में है ये कोई मामूली नेता नहीं है। क्यों मैं कहता हूं नमन है आपको अन्याय से लड़ने वाले, हमारे खातिर सीना तान कर चलने वाले। अरे नमन है आपको अन्याय से लड़ने वाले, हमारे खातिर सीना तान कर चलने वाले, दूसरी शासन की हर गलती को पकड़ने वाले, योगी का प्रिय इतिहास बदलने वाले, योगी का प्रिय इतिहास बदलने वाले। एक लाइन और, भैया लाल पाल की आन शान है भैया, राष्ट्र उदय पार्टी की शान है भैया, गरीबों या शोषितों के भगवान है भैया, गरीबों या शोषितों के भगवान है भैया। लड़ाई तो बहुत है साथियों, लेकिन याद करिएगा चर्चा उसी की होती है, विरोध उसी का होता है जो समाज में चलता है। लोगों के हक और अधिकार के लिए जो लड़ता है, चर्चा उसी की होती है। आ गए हैं, एक लाइन उस पर भी गाऊंगा। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, अरे आने वाले आ गए, अरे राष्ट्र उदय का झंडा, हरे आरूपी का झंडा लहराने वाले आ गए, आरूपी का झंडा लहराने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, अरे लोहा से लोहा, तेरी जोश है, अरे लोहा से लोहा टकराने वाले आ गए, लोहा से लोहा टकराने वाले आ गए। साथियों, आप लोगों को अपनी स्वयं बनाना पड़ेगा। ये समझिए कि किसी औरत की इज्जत लूटी जाती है, सिनेमा में कोई हीरो आकर के बचा लेता है। यहां आपको हीरो खुद बनना पड़ेगा, और खुद बाबूराम हर बच्चा, हर इंसान, हर आदमी, हर भाई बाबूराम पाल बन करके सामने खड़ा होगा, तब ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। साथियों, लड़ाई बड़ी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई बहुत बड़ी है, समाज की पहचान बनाना है। और एक बात, दूसरी बात, सर्व समाज के सम्मान में बाबूराम मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में बाबूराम मैदान। सवेरे का तो भोजन लेकर चल रहे हुआ लोग ईमानदारी से, हमारा नेता कैसा हो, बाबूराम जैसा हो, अरे भाई हमारा नेता कैसा हो, बाबूराम जैसा हो। देखा 3 थे बहन बेटी है, इन लोगों की आवाज यहाँ ने सुना था, हजारों लोग इधर हुआ, सुनाई ना पड़े थे। हमारा नेता कैसा हो, बाबूराम जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बाबूराम जैसा। राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई अभी है, तो ये लड़ाई है,
बात है ओ लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। गाने बजाने में कहने में कुछ त्रुटि हो तो अपना भाई समझ के क्षमा करिएगा। और कृष्णदेव पाल जो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे भाई वकील हैं, बहुत बड़ी भूमिका इनकी रहती है, हमारे साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो माइक मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।